एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप जो बातें सबको बताते हैं, अगर वो बातें सबको वैसे ही समझ आती हैं तो उसमें से कुछ लोग आपसे बैर क्यों रखते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप तो सबसे एक ही बात करते हैं, फिर सबको अलग अलग ये बातें क्यों समझ आती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो आनंद, सभी लोग अपनी बुद्धि की क्षमता के आकलन के अनुसार बातें करते और उसे समझते हैं, और उनकी सारी बातें स्वार्थ पर आकर रुक जाती हैं। मैं जो भी कहता हूं उस बात को सभी लोग अपने हित में करने की कोशिश करते हैं। यदि वो बात उनके हित में नहीं होती तो वो मेरा विरोध करते हैं, और वही बात अगर हित में है तो वो मुझसे प्रेम करते हैं। यदि कोई बात बहुत पुरानी हो तो लोग उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन यदि वही बात नई नई हो तो वो उस पर यकीन नहीं करते। आनंद ने बुद्ध से कहा कि फिर इनमें से कौन सी सही है, जो प्राचीन की बातों का समर्थन करते हैं वो, या जो नई बातों का समर्थन करते हैं वो। बुद्ध ने कहा, इनमें से कोई भी सही राह पर नहीं है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात को जाने, उसे स्वीकार कर ले, चाहे वो नई बात हो या प्राचीन, वो दोनों ही गलत है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं भी तो आपकी सभी बातों का समर्थन करता हूं, इसका मतलब मैं भी सही मार्ग पर नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम मेरी बातों को सही से समझो, अंधों की तरह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो तुम सही मार्ग पर हो। जरूरी यह है कि सत्य की खोज की यात्रा चलती रहे। जब आप अंधे व्यक्ति की भांति बिना बात को समझे उसे अनुसरण करते हैं, तब आप गलत राह पर होते हैं। इसलिए पहले बातों को समझें कि वो सही है भी या नहीं। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपकी सभी बातों को अपनी सामान्य बुद्धि में आसानी से समझ पाता हूं, इसलिए मैं आपको सुनता हूं। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जो आपका अनुसरण नहीं करता, उसकी सामान्य बुद्धि में आपकी बातें नहीं जाती, और ये तो हमेशा से ही रहेगा। तो वो व्यक्ति आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता, वो कभी सही मार्ग पर नहीं जा सकता, क्योंकि सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि आपकी बातें गलत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं चाहता हूं सभी लोग अंधकार से बाहर आए, सभी लोगों की बुद्धि का विकास हो। वो कभी भी जल्दबाजी में या फिर वो पूर्ण निर्धारित विचारों के यतीन होकर निर्णय नहीं ले। वो एक स्वतंत्र बुद्धि के मालिक हो, जिससे वो अपना फैसला खुद से ले सके, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव होगा? बुद्ध ने कहा, ध्यानपूर्वक अपने विचारों को देखने से, अपने मन की स्थिति को समझने से। जब हम किसी से घृणा करते हैं, तब ये देखने से कि हमारे भीतर ये घृणा का भाव कहां से उठ रहा है, और जब हमें पता चल जाता है तो हमारे अंदर के विचार शांत हो जाते हैं, और तब
हम हमारी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाते हैं, सही फैसला ले पाते हैं। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, तुम मुझे बताओ कि यदि किसी नदी के पानी में रेत मिला हो तो क्या तुम उसकी सतह को देख पाओगे? आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं उसकी सतह को नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, यदि नदी के पानी की रेत नीचे बैठ जाए तब क्या तुम सतह को देख पाओगे? तब आनंद ने कहा कि हाँ बुद्ध, यदि पानी की रेत नीचे बैठ जाएगी तब मैं सतह को देख पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में विचारों की रेत घुली पड़ी है, जिसके कारण हम विचारों के नीचे जो शांति है उस तक नहीं पहुंच पाते और हम उन्हीं विचारों में ही उलझे रहते हैं। तब हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते और हमारे सारे निर्णय हमारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। क्रोध होने पर हम किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन वही मोह आने पर दोषी भी हमें बेकसूर लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मनोदशा को समझें। हम हमेशा दूसरों की मनोदशा को समझते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी मनोदशा क्या है, क्या वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसलिए खुद के मन को भी टटोलें, समझें कि वो क्या चाहता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा है इस पूरे संवाद से कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।